कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मेरी लाइव वीडियोस जो है शो नहीं हो पा रही थी, डिस्कनेक्ट हो रही थी, उसके कारण मैं डिस्कनेक्ट हो गई। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे समाज के सभी आदरणीय समाज सम्मान बंधुओं का मैं सादर नमन करती हूँ, उनको सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे माननीय आदरणीय जिन्होंने हमारे समाज की नींव रखी, उनको मैं सादर सम्मान एवं प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। हमारे समाज के जो अभी इस वक्त नहीं रहे, मेरा उनको याद करना महत्वपूर्ण है और मैं उनको हमेशा याद करती रहूँगी, जिन्होंने हमारे समाज की नींव रखी। श्री स्वर्गीय सांवले प्रसाद जी, जो दादाजी के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं अपनी मातृशक्ति सभी बहनों को सादर प्रणाम एवं नमन करती हूँ। मैं उन सभी मेरे छोटे भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। मैं उन समाज के सभी नागरिक, उन समाज के सभी परिवारों को मेरा सादर नमन। और मैं बात करती हूँ राज भैया और उनकी पूरी टीम का, उनको भी मैं सादर प्रणाम एवं नमन करती हूँ, जिनके आज मेरे विचार उन्होंने सुने, उन्होंने जाने, आज उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, जिस कारण मैं लाइव आई। मैं अपने माता पिता को भी सादर नमन करती हूँ, जिनके कारण मैं आज हूँ और मैं लाइव आई हूँ। मैं अपने भगवान का भी शुक्रिया और उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने की हिम्मत दी, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मैं आप सबके सामने अपनी बातें रख सकूं, अपने विचार साझा कर सकूं। और मैं उन लोगों को भी नमन और प्रणाम करती हूं, जो लोग मुझे सुनने के लिए उत्सुक हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। बात करती हूँ मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताऊंगी, मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। तो मेरा नाम चंचल कचेर है, मैं आगरा से हूँ। मेरे माता पिता का नाम स्वर्गीय विजय कुमार, मेरी माताजी का नाम श्रीमती रामेश्वरी देवी है। मैं जब आगरा में थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जो मैं आज व्यक्त करूंगी, आज आपके सामने लेकर आऊंगी, अपनी विचारधाराओं को आपके सामने रखूंगी। मैं मेरे परिवार में सबसे बड़ी हूँ। मेरे परिवार में मेरे पापा नहीं रहे, मम्मी हैं, चाचा हैं, दादी हैं, बहन है, भाई है। मैं उनको भी आज याद कर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे सुनिएगा, कोशिश करिएगा कि मेरी बातों को आप समझ सकें। थैंक यू। आज मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं। मेरे दादाजी ऊंच गांव से थे। हमारा जन्म तो आगरा में हुआ, पर हमारा परिवार ऊंच से था। ऊंच एक गांव है जो हसेला नदवई से के पास है। मेरे परिवार में
मेरी जो बुआ हैं, सभी अपने परिवार से। हाँ मैम, थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। हाँ, बात कर रही थी अपने परिवार की। तो मेरे परिवार के बारे में मैंने आपको भाई बहन के बारे में बताया। मेरे परिवार में चाचा हैं जिनका नाम सोहनलाल कचेर है, जिनकी वाइफ जो अब नहीं रही, श्री स्वर्गीय आरती कचेर, जो कुछ समय पहले अब लाइव आई थी। उन्होंने सभी मातृशक्तियों को जगाने की कोशिश की थी और कुछ उसमें से जागे भी। बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत भी दी, पर थोड़ा दुख की बात है वो हमारे बीच में नहीं रही। मेरी जो मदर हैं वो ग्वालियर से हैं और हाँ, मेरा ननिहाल ग्वालियर का है। हम 5 बहन भाई हैं। हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी शादी 2016 में इंदौर में ईश्वर लाल जी के यहाँ हुई। मेरे हस्बैंड का नाम समृत तंवर है। मेरे पास एक छोटी बच्ची है जिसका नाम निष्ठा तंवर है। मेरी शादी इंदौर में हुई और अब मैं अपने विचारों को साझा करूंगी। फर्स्ट टॉपिक मेरा जो है शिक्षा। शिक्षा के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगी, जीवन में शिक्षा का उतना ही महत्व होता है जितना रोटी, कपड़ा, मकान, पानी सबका होता है। शिक्षा हमारे जीवन में इतनी ज़रूरी है जितनी रोटी, कपड़ा। तो इसलिए शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत चीज़ें देखनी चाहिए। शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षित हैं तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आप शिक्षित हैं तो हर किसी के बोलने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप शिक्षित हैं तो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आप शिक्षित हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा हमारे जीवन में जो महत्व रखती है वो सभी लोग जानते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ, पर शिक्षा को कैसे बदलाव करना चाहिए और किस चीज़ को लेकर हमको सोचना चाहिए। जैसे बात करते हैं शिक्षा, हम जैसे बात करती हूँ मैं, शिक्षा को लेकर क्या क्या चेंजेस आए हमारे जीवन में और हमारी समाज में। पहले के लोग शिक्षा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। शिक्षा चलती थी, पढ़ लिए ठीक है, इतना पढ़ लिया ना, कुछ नहीं करना आगे। अब जो शिक्षा को अपनी समाज में महत्व दिया जा रहा है उससे मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि अपनी समाज इतना आगे बढ़ रही है, हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है, हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है। और इतने हमारे समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कोई लेखपाल, कोई कुछ, मतलब XYZ, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, वो जो नई पीढ़ी है वो ऊपर उभर कर आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे समाज आगे ऐसे ही बच्चों को जो शिक्षित है, शिक्षित होने के बावजूद इतना सारा सपोर्ट हमारी समाज से मिलता है, तो उसी चीज को परस्पर जैसे बढ़ाएंगे तो हमारे समाज के सभी बच्चे आगे आएंगे, कुछ करना चाहेंगे। मैं बात करती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो मेरी समाज में मुझे कुछ चीज़ें कमी आती हैं, तो मैं उनको आपके साथ शेयर करती हूँ। हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हर कोई बच्चा आगे आना चाहता है, पर कुछ
बच्चे हैं जो किसी कारण पीछे रह जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, जैसे किसी की आर्थिक स्थिति है, किसी की कुछ स्थिति है जिनके कारण वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपनी समाज के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इनको आगे लेकर जाएं, थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो जिससे हमारी समाज का नाम रोशन हो, हमारी समाज को एक नाम से जाना जाए। तो मैं सभी से आग्रह निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा आप मेरी बातों को रखते हुए थोड़ा सोचिए, विचारिए कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? हमारी समाज का नाम होगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज एक हमारा परिवार ही तो है। तो हम क्यों ना उनके बारे में सोचें, क्यों ना जैसे अन्य कई समाज के लोगों के बच्चों को इतना पढ़ाया जाता है, इतना ऊंचाइयों तक लेके जाया जाता है, तो क्यों ना हम अपनी समाज के लिए भी कुछ ऐसे डिसीजन लें कि हमारी समाज के बच्चे जिससे आगे बढ़ें। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी विचार करने चाहिए, कुछ ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हर चीजों को सीखे, नई नई विचारधाराएं लाए। मैंने कुछ जगह ऐसा देखा है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखा है कि लड़कियों की पढ़ाई को लेकर कुछ ऑप्शन उठाए जाते थे। पहले की बात कर रही हूँ, अभी नहीं। अभी तो हमारा समाज बहुत आगे की ओर जा चुका है, प्रोग्रेस हो चुका है, बहुत सी नई चीजें, नए बदलाव आ चुके हैं, जिससे हमारी क्षेत्र मतलब हमारे समाज की लड़कियां बड़े बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, कोई किसी क्षेत्र में तो मतलब लड़कियों को भी हर चीज की अनुमति मिल रही है, हर चीज का मतलब उनमें एक जज्बा जाग रहा है, एक सोच नई जो अपनी समाज में आई है वो बहुत अच्छी आई है। मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बस पढ़ाई के लिए करते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आप पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत इस बात को बोलती हूँ, पर क्यों ना हम उस पढ़ाई को एक गेम्स की तरह रखें, क्यों ना हम एक इस सुझाव को रखते हुए क्यों ना हम ये सोचें कि हमारा बच्चा अदर एक्टिविटी में भी तो जाए, शिक्षा कैसी भी हो, चाहे वो गेम्स की शिक्षा हो, चाहे वो पढ़ाई की शिक्षा हो, चाहे वो व्यवहारिक शिक्षा हो, चाहे वो अपने जैसे कि भगवान के बारे में शिक्षा हो, वो सब एक शिक्षा ही है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ एक ये सोचें कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे 5-10 मिनट बातें करें, उनके विचार जानें कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। हमको उनके साथ एक फ्रेंड्स के तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने बच्चे को बोल दिया नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है, तो बच्चा एक ये सोचता है कि नहीं पढ़ना है, वो पढ़ने को उस तरीके से नहीं ले पाता जिस तरीके से उसको लेना चाहिए। एक अगर हम पढ़ाई को एक गेम्स बनाकर पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग इंटरेस्ट आता है। अब बच्चे को कुछ ऐसे पढ़ाइए, क्रिएटिव जो चीजें बनाइए जिससे उसको पढ़ने में आनंद आए, अट्रैक्ट हो वो पढ़ाई की तरफ। तो वो अट्रैक्ट होगा तो वो पढ़ाई अच्छी करेगा, और पढ़ाई अच्छी करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। मैंने जैसे कहीं कहीं देखा है कि बोला जाता है कि पढ़ो लिखो कुछ बन जाओगे। क्यों मतलब बन जाएंगे, अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई से हमको नौकरी मिलेगी, पर पढ़ाई लिखाई से हमको समझ बहुत अच्छी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई से हमको विचार अच्छे आएंगे, ये भी एक सोच रखती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कुछ बच्चे हैं जो गेम्स में जाना चाहते हैं, मैं भी गेम्स से हूँ, मुझे भी गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं पढ़ती थी, पढ़ने के साथ साथ गेम्स खेलती थी, जो हम अपने बच्चों को जाने नहीं देते हैं। पर मैंने जैसा अब देखा है, मैंने कुछ चीजें देखी कि कोई जैसे एथलीट्स बना, मैंने देखा कि किसी में एनसीसी में भाग लिया, वो ऊपर जैसे आरडी परेड करके आई। मैंने एक लड़की के बारे में देखा था जो अपनी समाज में आरडी
परेड कर कर आई है दिल्ली से। तो मैं उस पर बहुत खुशी हुई। मैं भी एनसीसी से थी, मैंने भी एनसीसी में सब मतलब काम किया है। मैंने CBA सर्टिफिकेट सब प्राप्त किए हैं। मैं खेलने भी गई हूँ, मैं गोरखपुर गई हूँ, लखनऊ गई हूँ, ग्वालियर गई हूँ, जैसे कई क्षेत्रों में मैंने भाग लिए खेल में। मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ। मैं बास्केटबॉल और हॉकी की नेशनल प्लेयर भी रही हूँ। तो मैं यही बातें आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हर चीज़ में सपोर्ट कीजिए। गलत की चीज़ें हैं आप उन पर एक्शन लीजिए, पर मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बच्चों की हर चीज को समझिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते। बच्चे को पेरेंट्स से ऐसा डर ना लगे कि हम पेरेंट्स के पास शेयर करेंगे तो हमको पेरेंट्स डांटेंगे, हमको पेरेंट्स बोलेंगे नहीं ये नहीं। अपने बच्चों को फ्रेंड की तरह थोड़ा सा ट्रीट कीजिए, तो जिससे आपका बच्चा आपके साथ सारी बातें शेयर करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सपोर्टिव हैं। बात करते हैं जैसे हमारी समाज में मैंने देखा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेखपाल है, कोई टीटी है, कोई जैसे अपनी समाज में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है। तो मेरा मानना ये है कि जब अपनी समाज में इतने लोग इतने अच्छी पद पर होते हुए भी क्यों ना अपनी समाज के बारे में कुछ विचार करें, अपने समाज के लिए कुछ सोचें। तो मेरा मानना ये है, मेरे सुझाव जो है मैं आपसे व्यक्त कर रही हूँ, तो क्यों ना हम उन लोगों की एक कम्युनिटी बनाएं। उन लोगों की एक कम्युनिटी बनेगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, तो उनको एक कम्युनिटी बनाकर ऐसे बच्चों को एकत्रित करना चाहिए जो आर्थिक रूप से बढ़ नहीं पा रहे हैं, आर्थिक रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको एक ऐसी कम्युनिटी बनाकर ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों को हम पढ़ाएं, इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। अगर आप अपनी समाज के बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ करते हैं तो अपना ही अच्छा होता है, अपना ही भला है कि अपनी समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हमको एक कम्युनिटी बनानी चाहिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उसकी एक सूची बना लेनी चाहिए कि ये आर्थिक रूप से परेशान हैं, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में बच्चे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सब अच्छे हैं, सब आर्थिक रूप से स्थित हैं, पर जो बच्चे नहीं हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण, तो उनको हमको पढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। और बात करते हैं जैसे हमने एक कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी बनाकर उन बच्चों को कलेक्ट कर करके जो बच्चे, उनको एक ऑनलाइन क्लासेस के रूप से क्लासेस देनी चाहिए, तो जिससे वो बच्चा, आजकल मोबाइल सबके पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल सबके पास है, पर उन लोगों को मोबाइल से कुछ सीखना चाहिए। मोबाइल एक सिखाता भी कुछ सब चीज़ है, मोबाइल कोई गलत चीज़ नहीं है, मोबाइल एक अच्छी भी चीज़ है अगर उसका यूज़ अच्छा किया जाए तो मोबाइल से हम लोगों को एक ऐसा ग्रुप बना लेना चाहिए जिससे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, हम उनको पढ़ाएं। एक टाइम ऐसा फिक्स करें, 1 घंटे आधा घंटे अपनी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो अपनी समाज एक परिवार है उसको पढ़ाने के लिए निकालें, तो जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जो बच्चा कुछ कारणों से पीछे रह रहा है वो उभर कर आगे आएगा। क्यों ना हमको ये सोचना चाहिए। ऐसे ऐसे कई सुझावों को रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हमने ऐसी एक कम्युनिटी बना ली और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो बच्चे पढ़ लिए, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनकी एक हर मंथली एक परीक्षा रखी जाए, एक परीक्षा कराई जाए। परीक्षा कराने के बाद सबकी देखा जाए कि बच्चों में क्या सुधार आ रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया और ठीक है, पर पढ़ते पढ़ते उसमें इम्प्रूवमेंट क्या आया, पढ़ते पढ़ते उसमें इम्प्रूवमेंट आया। यस भैया, मेरी तबीयत
हाँ, मैं अस्वस्थ थी, जिसके कारण मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर वीकनेस भी है, मैं बोलने में थोड़ा सा घबरा रही हूँ मुझे। हाँ, मैं कोशिश पूरी अच्छी करूँगी बोलने की। मेरा स्वास्थ्य आज 4 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं था, मेरी बोलने की स्थिति नहीं थी, पर मैं बोलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बात आते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमने एक एग्ज़ाम कराया, एग्ज़ाम कराने के बाद बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिलती है। जैसे कंपटीशन लेवल में जो एग्ज़ाम आते हैं उनको प्रैक्टिस से ही आपका टाइम जो होता है, एक एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में टाइम फिक्स होता है। तो टाइम फिक्स जब होता है तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप किस हिसाब से कर सकते हैं, आपको उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस किससे होगी, जब हम सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हमने टाइम रखा 30 मिनट, 30 मिनट में इतने आपको क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कंपटीशन लेवल में आते हैं, उनको पढ़ाया इसी तरीके से जाए जो कंपटीशन लेवल में तैयारी होती है। तो एग्ज़ाम कराया जाए, एग्ज़ाम कराने के बाद उनसे उनके रिजल्ट देखे जाएं, तो जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों के लिए अपनी समाज में सुधार आना बहुत ज़रूरी है, बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं, हम प्रोग्रेस हो रहे हैं, पर उसमें कुछ चीज़ें और हमको देखनी चाहिए। बात करती हूँ मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो सुझाव मैं दूंगी, उनमें ज़रूर बदलाव आना चाहिए। बदलाव आ रहा है, मैं इस बात से बहुत खुश होती हूँ। मैं सब उन लोगों का सम्मान करना चाहती हूँ जो हमारी समाज में ऐसा बदलाव ला रहे हैं, इन चीज़ों की और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी समाज में बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव बहुत आया। पहले के अकॉर्डिंग अपनी समाज इस जरिए पे पहुंची कि हमारी समाज इतनी ऊंचाइयों पर जा रही है। हमारी समाज को कोई जानता नहीं था, कचेर समाज किस नाम से जानी जाती थी, पर जैसे जैसे हमारी समाज में नए नए काम हो रहे हैं, नए नए विचार आ रहे हैं, जिससे हमारी समाज को जाना जा रहा है, एक कचेर समाज का भी नाम हो रहा है। तो क्यों ना हम इसमें और कुछ भी ऐड करें। तो जैसे बात करी जाए किसी कला पर, जैसे कोई बच्चा किसी कला को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसको उसकी कला को और निखारना चाहिए, उसकी कला को और बोलना चाहिए। जैसे बच्चों का एक एम होता है कि हमको इस चीज़ में जाना है, तो उसको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए। अपनी समाज के लोगों को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, जो जिस स्तर पर है उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। और सपोर्ट जब मिलता है तो बच्चा बहुत आगे जाता है, और बच्चा आगे जाता है तो माँ बाप को तो खुशी होती है, पर अपनी जो समाज के जन हैं, अपनी समाज का जो अपना समाज परिवार, उनको भी बहुत खुशी होती है कि हमारी समाज की बच्ची आज जज बनी है, हमारी समाज की बच्ची आज डॉक्टर बनी है, हमारी समाज की बच्ची आज टीचर बनी है। तो इसी खुशी को सबको व्यक्त करना चाहिए, सबके साथ शेयर भी करना चाहिए। मैं बात करती हूँ समाज की, तो सोसाइटी में लोगों को, जैसे बात करी जाए सोसाइटी, जो युवा पीढ़ी है हमारी क्या चाह रही है, कैसे क्या करना चाह रही है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो समाज की युवा पीढ़ी है, जैसे मेरी जैसी बहुत बहनें होंगी, मेरी जैसे बहुत भाई लोग जैसे हमारी समाज में है, वो क्या करने चाहते, उनकी सोच क्या है, उनकी सोच अपनी समाज को लेकर क्या है, उनकी सोच के बारे में हमको जानना चाहिए कि ये जो चाह रहा है वो क्या चाह रहा है। उनकी बातों को सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, तो ये जो युवा पीढ़ी कुछ सोच रही है हमारे लिए, तो क्या क्या चाह रही है। सॉरी, मुझे थोड़ा खांसी है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अपने समाज की बहन बेटियों की। अपने समाज की बहन बेटियों की मैंने देखा है अपनी समाज में, अब तो बहुत फ्रैंकली हो चुके हैं सब लोग, अब किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर
कुछ क्षेत्र में, कुछ परिवारों में ऐसी सोच के साथ, ऐसी धारणा के साथ ये सोचा जाता है कि घर की बहू को बहू की तरीके से ही रहना चाहिए, जैसा वो सोचते हैं। पर मेरा मानना यह है, क्यों, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बच्ची है ना। आपकी बहू बनकर आई है तो अच्छी बात है, आपके साथ सब चीजें रहने का, पहनने का, सब तरीके आपके हिसाब से सोचती हैं। तो हमको क्यों नहीं अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को थोड़ा समझना चाहिए। मैंने देखा है जैसे कुछ क्षेत्रों में बहुओं पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आप घर की बहू हैं, आप बहू के हिसाब से रहिएगा। तो क्यों ना उनको एक अपनी बेटी मानकर, आप बहू को लेकर आ रहे हैं तो वो किसी की बेटी है तो आपकी भी आप उसको बेटी मानिए, आप बहू मानिए, अच्छी बात है, आपकी घर की बहू, पर उसकी जो स्थितियां है, उसकी जो बातें, उनको समझिए कि वो आपसे क्या चाहती है। मैं बात करूंगी, जैसे बहुओं को केवल ये देखा जाता है कि ये हमारी बहू है, ये घर के काम के लिए है, इसको जॉब नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं क्षेत्रों में बहुएं भी आगे बढ़ रही हैं, मैं बात उनकी भी, आप मेरी बात को गलत टॉपिक से ना जोड़िए। मैं उन लोगों को भी देखी हूँ जो लोग बहुओं को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत आगे लेकर जाते हैं। जैसे बहुएं आगे कुछ करना चाहती हैं तो वो कर भी पाती हैं, पर मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं। तो हम उनकी सोच को बदलना चाहते हैं। मैं मेरे माध्यम से सभी लोगों को, मेरी जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको लेकर सपोर्ट में अपनी बहुओं के लिए, अपनी समाज की बहुओं के लिए भी बात रखती हूँ। मैंने जैसे देखा है कि बहुओं को कहीं क्षेत्र में, कहीं कहीं, ऐसा नहीं सब जगह तो बहुत सोच बदल चुकी है, पर कुछ कुछ परिवारों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में बहुओं को कह दिया जाता है कि आप ये चीज नहीं करोगे, आप केवल साड़ी ही पहनोगे, केवल सूट ही, मतलब आपके लिए सूट अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, क्यों अलाउ नहीं है? मैं आप सब, हमारी बेटी भी तो सूट पहन सकती है, तो हमारी बहू क्यों नहीं सूट पहन सकती? हमारी बेटी जो काम कर सकती है, हमारी बहू क्यों नहीं कर? आप उनको भी अपनी बेटी मानिए, आप उनको बेटी मानकर चलेंगे, अपने लिए, अपने आपके परिवार के लिए वो बहुत आगे काम आएगी। काम सब आते हैं, पर वो आपके सोच के हिसाब से चलना चाहिए। मेरे परिवार को ये चीज चाहिए तो मैं आगे आऊं, मेरे परिवार को ये चीज की जरूरत है तो ये चीज के लिए मैं आगे आऊं। मैं उन हर क्षेत्र में मैंने देखा है, जैसे कहीं कहीं देखा है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहूंगी, पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्यों आप अपनी बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, क्यों आप अपनी बहुओं को समझ नहीं पाते हैं? आप अपनी बहुओं को समझिए, आप अपनी बेटियों को समझिए, तो आपको वो आगे की ओर लेके जाएंगी। पारिवारिक कलेश इतने हो जाते हैं कुछ कारणों से, जो हम सॉल्व करते हैं, परेशान होते हैं, घर में इतने लड़ाई किस कारणों से हो रहे, आप उनको समझिए ना। हर बहू गलत नहीं होती, हर बेटी गलत नहीं होती, पर आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। बहुओं के लिए मैं आज सपोर्ट में आई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने कहीं कहीं चीजें ऐसी देखी तो मुझे उनके लिए कुछ बातें रखनी, मैंने अपने सुझाव रखे, तो क्यों ना हम उनसे अपने परिवार की तरह ही व्यवहार करें। जैसे आप अपनी बेटियों को सूट पहना सकते हैं तो अपनी बहुओं को क्यों नहीं सूट पहना सकते? जैसे आप अपनी बेटियों के साथ खाना खा सकते हैं तो क्यों ना आप अपनी बहुओं के साथ खाना खा सकते हैं? तो मेरा मानना यही है कि आप अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह व्यवहार कीजिए। आप उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आपके साथ वो वैसा ही व्यवहार करके आपको बहुत आगे की ओर ले जाएंगे, आपकी सेवा भी उसी प्रकार से करेंगी। तो मैंने जैसे बोला बहुओं के लिए, तो हमको लोग बोलेंगे कि ये गलत बोल रही है, बहुओं को ज्यादा बढ़ावा दे रही है।
हमारी बहुएं बिगड़ेंगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए, आपकी सोच बदलेगी, हमारा समाज बदलेगा। सबसे ज़रूरत है हमारी समाज को अपनी सोच बदलने की। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपकी समाज में बहुत जल्दी बदलाव आएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे समाज की लड़कियां जो आगे की ओर जा रही हैं, इतनी बढ़ रही हैं, क्या उन पर उनकी शादियां ऐसे घरों में किसी कारण हो जाती हैं, जैसे शादी हो गई, वहां अनुमति दी कि सूट पहना दिया जाएगा, फिर बाद में शादी के बाद उनको साड़ी ही पहनना पड़ती है। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। पहले की बात अलग थी, जो पहले का टाइम था, वहाँ सब समाज में साड़ियाँ पहनते थे, जिस टाइप के कपड़े पहनते थे उनको सुटेबल रहता था, वो कंफर्टेबल। पर आज की जो जनरेशन है वो हर कोई साड़ी में नहीं रहना चाहती है, वो थोड़ा सा अपनी समाज को उभर कर रहना चाहती कि उसको हक नहीं है। कोई गलत बात नहीं है इस चीज में। क्यों गलत बात है? क्यों सूट पहनने में कोई गलत बात है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हम सूट नहीं पहन सकते? तो इन्हीं बातों को मैं लेकर मैं चलती हूँ। जैसे मैंने देखा कि मुझ पर किसी से बात शेयर हुई, किसी ने मुझसे बात शेयर की, अरे यार हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमें तो ऐसे करके रखा जाता है, आपके यहाँ तो ऐसा होता है। हमारी समाज की लड़कियां हमारे समाज में रहें, हमको ऐसा सोचना चाहिए। जैसे मैं बोलना चाहूंगी, हमारी समाज में एक सोच रखी जाती है, अरे ये कचेर समाज में तो ऐसा होता है। मैंने युवा पीढ़ियों के मुंह से ऐसी बातें सुनी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी समाज के बारे में कोई बुरा बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है। क्यों? हमारी समाज क्या सुनने के लिए रह गई है? हमारी समाज क्या इन बातों को ही सुनेगी? तो हाँ भैया, हमारा समाज बदल रहा है, बहू बेटी एक समान है, पर कुछ क्षेत्रों में ऐसी चीजें नहीं है। तो मैं उन्हीं की सोच बदलना चाहूंगी। मैं अपनी युवा पीढ़ी को ये एक मोटिवेशन देना चाहूंगी कि आप भी अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप भी अपने लिए सोचिए कि हाँ, हमको भी ऐसी बातें कुछ रखनी है जिससे हमारी समाज की जो जनरेशन है वो आगे बढ़कर आए, अपने लिए स्टैंड ले, अपनी बातों को रखे, अपने लिए कुछ सोचे। मैं कुछ बहुएं नहीं, जैसे रहते हुए कुछ बोल नहीं पाती हैं, अपने ससुराल में है और वो अपने लिए कुछ एक्शन नहीं ले पाती है, तो क्यों वो एक्शन लेने की हकदार हैं? वो एक्शन ले सकती हैं, उनको एक्शन लेने का हक है। तो इन्हीं चीजों को मैं सोचते हुए बोलती हूँ। जैसे हाँ, तो मैं उन्हीं चीजों के लिए बोलती हूँ जो मुझे मुझसे मैंने देखा है हमारी समाज में, जैसे कुछ बहुएं हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो उनको पसंद नहीं आता, पर वो सहती हैं, उनको नहीं उसके लिए आप बोलिए, आप एक्शन लीजिए, आप अपने घर में बात कीजिए। तो इस चीज की आप विचार करेंगे, विचार बदलेंगे, इसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लोग बोलते हैं कि अरे उस क्षेत्र में हम शादी नहीं करेंगे अपनी बच्ची की। क्यों? क्योंकि वहाँ की सोच थोड़ी सी जो है वो इसी टाइप की है, इसी चीज को सोचती है। तो हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो क्षेत्र के परिवार है, वो बोलते हैं कि हम उस क्षेत्र में वहाँ अपनी बेटी को नहीं देंगे। ऐसे ये सोच नहीं होनी चाहिए। हर क्षेत्र में अपनी बेटी जानी चाहिए, हर क्षेत्र की बेटी हर क्षेत्र में जानी चाहिए। आज हमारी क्षेत्र की बेटी कहीं की बहू बनती है, कहीं क्षेत्र की बेटी हमारी बहू बनती है। तो किसी को डर ना हो, किसी क्षेत्र में अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसी को डरना ना पड़े कि भाई हम अपनी समाज की शादी वहाँ उस क्षेत्र में कर देंगे तो हमारी बच्ची पर परेशानी। ऐसी सोच किसी की ना बने, इसी सोच को हमको बदलना है, और हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे, सबको बदलना है। इसी सोच को लेते हुए हर चीज में, हर परिवार में बदलाव आएंगे, और बदलाव आने की बहुत ज़रूरत है। मैंने देखा है जैसे कुछ क्षेत्रों में शादियां अदर कास्ट में हो जाती हैं, उनका कारण किसी ने सोचा तो सबने है पर किसी ने साझा नहीं किया।
अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, पर मेरी मन की बात है, मैं आज आपसे सब मन की बातें शेयर करने आई हूँ, तो मुझे हक है मेरी बातें शेयर करने का। तो मैंने जैसे देखा कि किसी अपनी समाज की लड़की ने किसी और समाज की लड़की से शादी कर ली, उसका कारण जाना, उसकी चीजें जानी, नहीं जानी, आप उनको समझिए कि क्या हमारी बेटी क्या चाह रही है। हर बेटी को आगे बढ़ने का अधिकार है, पर हमारी बेटी क्या चाह रही है, कैसा करना चाह रही है, उनसे पूछिए, बातों को साझा कीजिए। तो क्यों ना हम उनकी सोच बदलें, क्यों ना हम उनको आगे की ओर लेके बढ़ें। तो हमारी समाज की जो बहनें बेटियां हैं वो अपनी ही समाज में आगे बढ़े, अपनी ही समाज को आगे लेकर चलें, आगे की ओर लेकर चलें। तो ऐसी ही सोच को रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, तभी हमारी समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी, अपनी समाज आगे बढ़ेगी, अपनी समाज प्रोग्रेस जैसे जैसे होगी वैसे वैसे अपनी समाज ऊंचाइयों की ओर जाएगी। अपनी समाज में जैसे मैंने देखा कि मुझसे किसी ने बोला कि क्या है अपनी समाज, कुछ तो है नहीं, अपनी अपनी चीज़ों को देखती है और बाउंडेशन के साथ इतना अपनी समाज को बदलने की। तो मैं उनकी बातों पर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा जरूर हो सकता है। पूरा हमारी समाज को हर चीज मिलती है, हर चीज है, पर उसको साझा नहीं किया जा सकता, उसको आगे नहीं लिया जा सकता। तो मैं सभी लोगों से ये बोलती हूँ, जो जो लोग अपनी समाज के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, वो सभी अपनी सोच के साथ अपनी बातें रखें, अपने हक की चीज़ों को लेकर आए कि हाँ हमारे साथ ये दिक्कत है, ये चीज़ है, इस चीज़ की परेशानी है,